बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डूइंग सच क्वेश्चंस कि इस एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 6 जो हम करने जा रहे हैं, हमें ये कहा जाता है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस सवाल को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट ये देखना होता है कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है किस तरह से कि अगर हम इस पर डिनोमिनेटर पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर प्लस 2 1 2x स्क्वायर, 2ab की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये बनी वैल्यू। तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज 5 वेयर आर द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर दैट इज 4। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज हायर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस सूरत में इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हमारे पास मौजूद हो तो हमें उसे पहले चेंज करना होता है मिक्स फ्रैक्शन में, यानी सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें हमें चेंज करना होता है। ठीक है, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि हम इसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम अंदर क्या चीज लेंगे x की पावर 5, और डिवाइजर हमारे पास क्या है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम यहां पर डिवीजन करते हैं, x की पावर 5 जो है इसको x की पावर 4 पर, यानी फर्स्ट टर्म इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। x की पावर 5 जो है, अच्छा ये भी याददाश्त में रहेगा कि आपका जब लेक्चर होता है तो ये अक्सर गोलगप्पे खिलाने जो है ना ये आपको आ जाता है, कभी लड्डू पीठियों वाला आ जाता है, कभी ये भी बड़ी यादगार चीज है। अच्छा, तो ये इसको मैं जाके कहता हूँ भाई पेमेंट करो, तुम्हारी लाइव एड जो चल रही है मेरी वीडियोस में। तो x की पावर 5 यानी फर्स्ट टर्म को हमने डिवाइड करना है, x की पावर 5 को x की पावर 4 से। तो ऊपर 5 टाइम्स है नीचे 4 टाइम्स है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास x। अब ये बारी बारी x को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, तो हमें एक ही बार इस तरह एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है x की पावर 5, फिर इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 3 फिर प्लस x। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं x की पावर 5 और फिर प्लस 2x की पावर 3 और फिर प्लस x। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये प्लस खत्म हो जाएगा साइन, और यहाँ पर लाइक टर्म डिफरेंट साइन आ जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास बचेगा माइनस 2x क्यूब माइनस x। अच्छा, डिवाइजर सॉरी क्वोशंट क्या आया था हमारे पास x, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि क्योंकि अब ये स्मॉलर आ गई ना डिग्री, इसमें 3 आ गई है रिमाइंडर में, तो अब ये फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती। अगर ये बड़ी वैल्यू होती तो हम डिवीजन को फॉलो करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे इसी चीज को, कैसे कि x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, आपको याद होगा पहले पॉलिनोमियल यानी ये x आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 1 आएगा वहां पर, ठीक है, वो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लिखते हैं क्योंकि सम है ना, सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड, और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आता है रिमाइंडर। आपको याद होगा तो मैंने ये बात आपको समझाई थी, वो क्या थी कि nx मीन पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम क्या किया करते हैं, हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी अब p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस r ऑफ x, सॉरी यहाँ पर p ऑफ x जो है वो क्या होगा, सॉरी कोशंट यानी कोशंट ऑफ x प्लस रिमाइंडर ऑफ x डिवाइडेड बाय डिवाइजर ऑफ x। तो यहाँ पर देखें हमने पहले x कोशंट लिखा इधर, फिर प्लस उसके बाद रिमाइंडर लिखना। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, माइनस 2x क्यूब माइनस x, ठीक है, माइनस 2x क्यूब माइनस x डिवाइडेड बाय डिवाइजर क्या है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। एंड वी हैव डन ऑलरेडी
सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम इस तरह के सवाल पहले भी कर चुके हैं कि जब ये फॉर्मेशन आ जाती है तो हम इसको वापस रिवाइव करते हैं, ये शक्ल लेकर आते हैं। तो लेफ्ट साइड इस शक्ल में वापस आ जाएगी, यानी x⁵ ओवर x² + 1 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस, तो ये हो जाएगी -2x³ माइनस x ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x² + 1 होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? यहां तक किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो आगे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेंगे। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लिया तो अगला प्रोसेस देखिए हम वैसा ही चलता जाएगा जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में सब में सीख कर आए हैं। हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको याद होगा कि क्या समझाया था आपको कि ये वाला वो जो पोर्शन है इसको आपने क्या करना है, इसको लेट करना है। इसको क्या करना है? इसको लेट करना है। तो जब लेट करेंगे तो लेट क्या लिखेंगे जी आप इसमें? लेट लिखेंगे कि -2x³ माइनस x डिवाइडेड बाय मीन x² + 1 होल स्क्वायर। अब आपको ये भी याद होगा कि लेट करने के लिए क्वाड्रेटिक रिपीटेड है ये क्या चीज है हमारे पास? क्वाड्रेटिक रिपीटेड। जब क्वाड्रेटिक रिपीटेड हो तो हमारे पास पहले में सिंगल आएगा डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन में हमारे पास रिपीटेड यानी 2 टाइम्स वाली वैल्यू आएगी, x² + 1 होल स्क्वायर हम लिखेंगे। अब न्यूमरेटर कैसे लिखा जाता है? क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर फैक्टर यानी ax + b। जी स्कीना बेटा आप जरा बताओगे मुझे कि इसमें क्या आएगा हमारे पास? x² + 1 होल स्क्वायर, इसमें हम क्या लिखेंगे आगे? cx + d। वेरी गुड, cx + d। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गई जनाब? इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमने हासिल कर ली है लेट करके। और अब इसके बाद प्रोसेस फिर से वही है, क्या कि मल्टीप्लाई करना है हमने। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर कैल्शियम से, यानी x² + 1 होल स्क्वायर। एंड इजी क्वेश्चन, लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास -2x³ माइनस x, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ax + b। ये इससे मल्टीप्लाई क्या चीज होगी जी? इससे मल्टीप्लाई क्या चीज होगी? इससे मल्टीप्लाई होगी हमारे पास यानी सिंगल एक वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और एक सिंगल बच जाएगी, तो वो x² + 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आगे वैल्यू चलेगी प्लस और वो cx + d आएगा, लेकिन इससे तो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो लिहाजा ये ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि लीनियर फैक्टर नहीं है तो क्या इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई के बाद वाली को नंबर देंगे? नहीं देंगे। ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए कि लीनियर फैक्टर अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पर वो इसको इक्वेशन नंबर नहीं देंगे, क्योंकि हमने कोई वैल्यू पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालनी। तो बस फिर जनाब मामला क्या हुआ कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है आगे देखते हैं। ये इसको जी इसको सिंप्लीफाई यूं करना है कि -2x³ माइनस x दैट इज इक्वल टू, अब राइट साइड देखें तो इसका मल्टीप्लाई करना, तो ax × x² क्या हो जाएगा? ax³। फिर ax² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ax आ जाएगा। फिर b जो x से मल्टीप्लाई x² से तो bx² हो जाएगा। फिर उसके बाद b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे cx + d ऐसे का ऐसा ही इसमें लिखा जाएगा, तो cx + d इसमें आ जाएगा हमारे पास। और ये आपको बेटा नजर आ रहा है इसमें, एक मिनट, ये लंच, तो ये इसमें नजर आ रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई मजीद करते हैं, अरेंज करते हैं। ax³ + bx² + ax + cx + b + d। अच्छा, इसमें ax³ + bx² + a + cx कॉमन आ जाएगा और b + d में 1 कॉमन लेकर हम इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे। अच्छा, अब जब ये हमने b को b + d भी लिख दिया इस तरह से, अब इसको हम इक्वेशन कॉल कर सकते हैं और वो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी, क्योंकि पहले ऑलरेडी 2 चल चुकी है, तो ये 3 कहलाएगी। -2x³ माइनस x लेफ्ट साइड में हमारे पास मौजूद है। अब हमें, अगर आपको इसमें थोड़ा सा शो करूं इसमें इधर, तो पहले जरा देखिएगा कि ये हमारे पास ये इक्वेशन है।
इसमें ए है, बी है, सी है और डी है। 4 वैल्यूज हमें चाहिए, ठीक है। 4 वैल्यूज हैं तो हमें 4 चीजों को कंपेयर करना है। हाईएस्ट डिग्री 3 है तो एक्स क्यूब को भी कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर को भी करेंगे, एक्स को भी करेंगे और कांस्टेंट भी करेंगे। तो ये 4 इक्वेशन बनेगी तो तभी बात बनेगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इसमें। तो इसके लिए लिखेंगे क्या स्टेटमेंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, comparing the coefficient comparing the coefficients of x cube, x square, x and constants of equation 3। इक्वेशन 3 के हमने इनको कंपेयर कर लिया। क्या किया हमने, इक्वेशन 3 के इन वैल्यूज को कंपेयर कर लिया है। अब कंपेयर कर लिया तो उसमें यहां पर अगर गौर करें, a है तो क्या इधर एक्स क्यूब है, बिल्कुल है। तो उसके लिए वैल्यू कौन सी आएगी, -2। तो हमारे पास a क्या निकल आया, -2। फिर एक्स स्क्वायर की सिंगल वैल्यू है तो क्या इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि वो है 0 है, वो क्या है, वो 0 है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, वो निकलेगी 0। तो b की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 0। फिर उसके बाद a प्लस सी, एक्स है हमारे पास, वो -1 है इधर। तो हमारे पास a प्लस सी निकलेगा -1। a प्लस सी जो है अगर इसको कंपेयर करें तो ये इधर आएगा -1 के साथ। और इधर क्या कांस्टेंट है कोई, नहीं कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब कांस्टेंट 0 है, तो ये 0 है। तो बस ये b प्लस डी जो है, ये चीज जो है हमारी किसके साथ कंपेयर होगी, 0 के साथ। तो ये लेफ्ट साइड पे, तो b प्लस डी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब इनको तो नाम देने की जरूरत नहीं है, ए और बी तो निकल आए हैं। अब क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे नंबर 4 और नंबर 5 और वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें। पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 प्लस सी दैट इज इक्वल टू -1 और -2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस। तो -1 प्लस 2 यानी 1। तो सी का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया जी। हमारे पास सी भी निकला है। अब इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, आगे हम इसमें निकाल लेंगे पुट मीन b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें हो जाएगा मेरे पास b 0 है और प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इधर 0 है तो खत्म हो गई, यानी बाकी हमारे पास क्या बचा है इसमें, हमारे पास ये चीज आ गई, वो आ गई डी भी कितना निकल आया, 0। तो ये डी हमारे पास निकल आया। अब ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। किसमें पुट करेंगे, हम इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे आगे। अब इसको पुट करते हैं इसमें, देखते हैं कैसे। तो पुट a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 है एंड d इज इक्वल टू, वो भी 0 है। और किसमें हमने पुट करना है, इन इक्वेशन। अगर आपको शुरू की इक्वेशन याद है वो मैं थोड़ी सी आपको शो करता हूं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो 2 है। इक्वेशन कौन सी है, 2, जिसमें हमें ए बी सी डी पुट करना है। तो ये वाली इक्वेशन पहले उधर रिकॉल करते हैं और इसको लिखते हैं और फिर इसके बाद इसको आगे चलाते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर इक्वेशन पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड की, कि -2x³ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय मेरे पास है x² + 1 होल स्क्वायर। और राइट साइड पर हमारे पास है ax + b, a की वैल्यू x + b और फिर b की वैल्यू डिवाइडेड बाय x² + 1 यानी सिंगल क्वाड्रेटिक, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस, इसके बाद c x + d। तो यहां पर हमारे पास क्या है, x² + 1 क्वाड्रेटिक रिपीटेड। अच्छा जी, अब a की वैल्यू क्या है, -2, b की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू क्या है 1, d की वैल्यू क्या है 0। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बनेगा, -2x और इधर क्या आ जाएगा x² + 1, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 1x है, 0 खत्म हो जाएगा तो x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x² + 1 होल स्क्वायर। अब रूल तो ये है कि आप इस पॉजिटिव टर्म को पहले ले आए, बेसिक ये है।
अगर आप इस तरह कर देते हैं तब भी ठीक है, अगर इतना ही कर देते हैं तब भी जवाब निकल चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, हम इस टर्म को पहले ले आते हैं, तो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और फिर माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इस तरह कर देते हैं तब भी ठीक है, और अगर नहीं करते तो भी जवाब निकल चुका है। आप इतना ही लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। ये बात इंशाल्लाह पूरे तजर्बे के साथ वसूख से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये था जनाब हमारा इसमें सोल्यूशन, और यूनिट नंबर 4 का सर ये हमारा आखिरी सवाल था। जी बेटा। सर इसको पहले, इसको बाद में क्वेश्चन 1 में भी तो पुट करना है दोबारा। गुड। हाँ जी, अभी हमारा ये सवाल फिर पूरा नहीं हुआ। गुड, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको अभी हम इसको किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर, मैं 1 की दिखाता हूं आपको। यहाँ पर अगर आपके सामने विजिबल है, ये देखिएगा, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। यहाँ इस वैल्यू में इसे रिप्लेस करना है क्योंकि इसका आंसर हमारे पास आया है। ठीक है, तो हम इसको फिर रिप्लेस करते हैं इसमें और इसको फाइनलाइज, इसको देखते हैं कि कैसे करना है इसको। तो मैं आपके सामने इसमें ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूं। तो पुट करना है हमने, किसमें पुट करना है जी, पुट द वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन, वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 में हमारे पास लेफ्ट साइड है x की पावर 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू किसके आ गया, x प्लस, और ये वैल्यू हमारे पास आई है x प्लस। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये वाला स्टेप जो हम अगर इसको नहीं करते तो वो सिचुएशन ये होगी कि माइनस वाली ये टर्म पहले आएगी, और अगर हम ये कर देते हैं तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि बेहतर ये कि आप ना करें, आप इस जमेले में ना पड़ें। आमतौर पर सवालों में से करना होता है, लेकिन यहाँ पर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है, रिकमेंडेड है। अब इसको कैरी करें आगे, तो यहाँ प्लस जो है ये क्या बन जाएगा, माइनस 2x ओवर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर उसके बाद प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर ऐसा क्यों हम करें, तो उसकी मैं दलील भी थोड़ा सा दे देता हूं आपको कि आमतौर पर हम जो सीक्वेंस पढ़ाया करते हैं, मैंने आपको पहले दिन से पढ़ाया क्वाड्रेटिक के हवाले से, कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ा। वो क्या है, क्वाड्रेटिक सिंगल पहले लिखेंगे फिर डबल, हम इंक्रीजिंग पैटर्न में इसको लिखते हैं। तो दैट इज वाई वो इंक्रीजिंग पैटर्न जो है वो फिर उसमें रिवर्स हो जाता है, तो हम उसको फॉलो नहीं करते। तो बेहतर ये कि आप इस तरह से करें। अब ये हमारा फाइनल रेजोल्यूशन आ चुका है। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट? नो सर। ओके, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जरा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम आगे करते हैं इसको।